कुछ समय तक अपलाइन के साथ लगे रहने से बिलीव पैदा हुआ और धीरे धीरे बिलीव के साथ कमिटमेंट पैदा हुआ। हम तो विश्वास के साथ सामने वाले आदमी को बोलते थे, भाई साहब बिजनेस बहुत अच्छा है, 4 आदमी जुड़ चुके हैं, आप आ जाओगे तो 5-6 हो जाओगे। इसके अलावा कोई बात कहने लायक हमारे पास नहीं थी। लेकिन बिलीव के साथ लगातार बात कहते गए। लोग बाग मना करते थे, हम कहते गए, रिजल्ट नहीं थे। पत्नी नाराज, बच्चे नाराज, मां बाप नाराज, सारी दुनिया नाराज हुई हमसे, हमारी अपलाइन से नाराज हुई उनकी फैमिली। लेकिन कहते हैं ना कि सतीश पंडित ने उस कविता में सारा बिजनेस तो खोल के रख दिया। सारा बिजनेस उन्होंने लिखा है, इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां, कुछ देर के लिए कुछ लज्जते कुर्बान कर आराम कर। इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां। जब नए काम की शुरुआत आप करेंगे तो आपको कुर्बानियां देनी पड़ेगी, कीमतें अदा करनी पड़ेगी। लेकिन 90% आदमी शुरुआती 1 साल कीमत अदा करने के लिए तैयार नहीं होते, सीखने के लिए तैयार नहीं होते। वो तो सिर्फ चाहते हैं कि 4 बन जाए और 500 का चेक आ जाए। उन्हें इस बिजनेस की रॉयल्टी और टेक्निकल का कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि 4 उल्लू बन जाए और मेरा 512 का चेक मेरे पास आ जाए। इस टेक्निक पर काम करते हैं। मत कीजिए। ये बिजनेस 4 आदमी बनाने का नहीं है, ये बिजनेस जीवन बनाने का है। जिंदगी बदल देता है ये बिजनेस। लेकिन शुरुआती 1 साल आपको कीमतें अदा करनी पड़ेगी। आज जो आप 10,000 और 20,000 रुपए पर मंथ कमाते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं, आपको याद दिला दूं कि 15 साल तो आपने पढ़ाई की है, एजुकेशन ली है, आपने फीस भरी है, स्कूल में गए हैं, कॉलेज में गए हैं, किताबें खरीदी है, उसके बाद आपने ट्यूशन फीस दी है और सारी कीमतें अदा करने के बाद आज 10,000 और 15,000 के आदमी आप बने हैं। लेकिन वहां पर 15 साल की एजुकेशन आपने ली है, 15 साल आपने कीमतें अदा की है। लेकिन ये ऐसा बिजनेस है जो सिर्फ 1 साल कीमत मांगता है। 1 साल तक रेगुलर मीटिंग में आना, इस क्लासों में आना, सीखना। 1 साल तक लगातार किताबें, टेप्स, बुक्स। 1 साल तक लगातार अपलाइन काउंसलिंग। इन तीनों चीजों को मिलाते हैं तो बनता है सिस्टम। और जब 1 साल के साथ हम सिस्टम में लग जाते हैं तो 1 साल जब हम कीमतें चुकाते हैं, कीमतें कौन सी? कीमतें बहुत सारी। हमारे घर में हम एडजस्टमेंट करते हैं। 100 रुपए हमारे बजट से निकालकर हम सेमिनार और टेप पे खर्च करते हैं, पहली कीमत। दूसरी कीमत, हमारे घर पर साला आता है और हमें मीटिंग में आना पड़ता है, दूसरी कीमत। हमारे रिश्तेदार के घर में शादी है और हमें फंक्शन अटेंड करना पड़ता हो, तीसरी कीमत। 1 साल तक वो कीमतें चुका देते हैं तो 1 साल बाद ये बिजनेस चाइनीज बम्बू की तरह बढ़ता है। क्योंकि शुरुआती 1 साल कीमतें अदा करने की वजह से धीरे धीरे आप अपने अंदर इतने निपुण होने लगते हैं कि आप अपने आप खुद अपने आप को बेताज बादशाह बना देते हैं। क्योंकि आपके पास इतना सारा नॉलेज हो जाता है, इतना सारा खजाना होता है कि 1 साल के बाद आपका बिजनेस चाइनीज बम्बू की तरह बढ़ता है। मिस्टर सतीश पंडित ने चाइनीज बम्बू के बारे में बताया था कि चाइनीज बम्बू को जब जमीन में लगाया जाता है तो शुरू के 30 सप्ताह में वो जमीन से सिर्फ 1.5 फीट की ऊंचाई तक आता है। उसकी प्रोग्रेस जमीन से ऊपर नहीं होती, जमीन से नीचे की तरफ होती है। जिस समय दुनिया के सारे पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, उस समय वो जमीन के नीचे की तरफ बढ़ता है। उसकी जड़ें मजबूत होती है, उसका फाउंडेशन, उसका आधार मजबूत होता है। जब शुरुआती 1 साल उसकी प्रोग्रेस जमीन के अंदर हो जाती है तो 30 सप्ताह तक 1.5 फीट, लेकिन 30 सप्ताह तक जब वो कीमतें अदा कर लेता है तो अगले 7 सप्ताह 7 वीक के अंदर वो पौधा 1.5 फीट से 80 फीट ऊपर जाता है। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक यहां तक बोलते हैं, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक यहां तक बोलते हैं कि कोई आदमी 30 सप्ताह के बाद उस बम्बू के पास जाए और बम्बू के बढ़ने की आवाज को सुने तो उस बम्बू के बढ़ने की आवाज को सुना जा सकता है। और ठीक चाइनीज बम्बू की तरह बिजनेस काम करता है। शुरुआती 1 साल आपकी प्रोग्रेस जमीन से बाहर नहीं होती। शुरुआती 1 साल आपके बड़े रिजल्ट नहीं होते। ये बात आपको नहीं लगती तो मैं अभी आपको पूरी बात बता देता हूं। संजीव जी खड़े हो जाइए। कितना समय हो गया बिजनेस करते हुए आपको? 3 साल। 3 साल 40 महीने हो गए टोटल। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, 40 महीने में आपकी टोटल इनकम कितनी है? 30 लाख। जोरदार ताली बजा दीजिए एक बार। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, 40 महीनों में आपकी इनकम 30 लाख, लेकिन शुरुआती 1 साल की इनकम कितनी थी? शुरुआती 1 साल की इनकम 1 लाख और 2 साल की इनकम 39 लाख। इज इट क्लियर? क्लियर हुआ? और पूछते हैं, से खड़े हो जाइए आप। कितना समय हो गया बिजनेस करते हुए? 3 साल हो गए।
टोटल इनकम 15.5 लाख। शुरुआती एक साल की इनकम 33,000, 37,000, 37। शुरुआती एक साल की इनकम 37 और अगले 2 साल की इनकम 14.5 लाख लगभग। इज इट क्लियर? लेकिन शुरुआती एक साल इनके रिजल्ट ज्यादा नहीं थे। मैं जानता हूं जितने भी रॉयल्टी एचआर और टेक्निकल एचआर बैठे हैं, 6-8 महीनों में इनके रिजल्ट ज्यादा नहीं थे, लेकिन एक साल इन्होंने कीमतें अदा की। वो कीमतें अदा की जो इनके समाज में, जो इनके मिलने वाले में, जो इनके दोस्तों में कोई भी अदा करने के लिए तैयार नहीं था। इन्होंने उस समय बिजनेस चालू किया, इनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। इनकी बात को सुनते ही इन्हें मना कर दिया जाता था, इन्हें गिराने के लिए छोड़ दिया जाता था। ये गिर जाते थे लेकिन अपने कमिटमेंट के जरिए वापस खड़े हो जाते थे। इन्हें बार बार गिराया जाता था, वो बार बार खड़े हो जाते थे। गोता सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता धूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की। शुरुआती एक साल कमिटमेंट के साथ, और एक साल जब कमिटमेंट के साथ बिता देते हैं तो ये बिजनेस कैसे बनता है पता है? 2 तरीके इस बिजनेस में, तीसरा कोई तरीका नहीं। या तो इस बिजनेस में करोड़पति बनो या फिर आउट। दूसरा कोई तरीका नहीं बनाया है इस बिजनेस में। करोड़पति बनो या आउट हो जाओ बिजनेस से, 2 ही तरीके बने हैं। करोड़पति कैसे बनते हैं? जब शुरुआती एक साल जब हम कमिटमेंट के साथ ये काम करते हैं, कीमतें अदा करते हैं, तो हमारे आगे एक इंजन होता है जो मजबूत इंजन होता है, जिसके सारे हम ये बात सीखते हैं। लेकिन शुरुआती एक साल जब हम कमिटमेंट के साथ गुजार लेते हैं, कीमतें अदा कर लेते हैं, तो हमारे पीछे भी कुछ कमिटेड साथी खड़े हो जाते हैं। हमारे आगे कमिटेड, हमारे पीछे कमिटेड, हमारे आगे एक इंजन, हमारे पीछे एक इंजन। अब हम चाहे डब्बे भी बन जाएं, अब आगे और पीछे वाला इंजन दिल्ली जाना चाहता है तो आप मना कर सकते हैं? अब आगे वाला इंजन और पीछे वाला इंजन टेक्निकल पर जाना चाहते हैं तो आप कहेंगे नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। जाना पड़ेगा क्योंकि आप सिस्टम में आ गए हैं। अब आपके पीछे से भी फोर्स है, आगे से भी फोर्स है, और शुरुआती एक साल इसी तरह से आपको कमिटमेंट के साथ सिस्टम से लगा रहना पड़ता है। तो अब आप चाहते हैं कि आपके नीचे कमिटेड आदमी तैयार हो, चाहते हैं? चाहते हैं? तो आज के बाद इस जबान का इस्तेमाल मत करना। कैसे? रॉयल्टी पे पहुंचो ना, टेक्निकल पे जाओ ना, प्रोडक्ट क्यों नहीं इस्तेमाल करते, मीटिंग में आओ ना, सेमिनार में आओ, टेप सुनो ना। मत कहना आज की बात, एक शब्द मत बोलना, आप उसे करके बताना, रॉयल्टी पर आकर बताना, टेक्निकल पर आकर बताना, प्रोडक्ट इस्तेमाल करके बताना। लोगों से सिर्फ शब्दों में बात मत करना कि ये कर लो वो कर लो, क्योंकि मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके बताता हूं, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, पूरी बात। क्योंकि अक्सर हम करते क्या नहीं। अब आप मुझे बोलेंगे, जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। आप मुझे कोट पहनना सिखाइए। लीजिए हाथ में माइक, पास में आ जाइए प्लीज। पहले एक हाथ निकाल के इसमें भाव में डालिए। नहीं, कोट की भाव में। सीधा हाथ सीधी भाव में। निकाल लीजिए। आई गॉट ए पॉइंट। थैंक यू। यही सिंपल तरीका है एजुकेटेड करने का। अब इसे समझ जाइए कि महात्मा गांधी ने चरखा चलाया, पहले खुद ने क्यों चलाया? क्या वो ये निश्चय नहीं कह सकते थे कि भाई तुम चरखा चलाना, मैं जब तक लंच करके आता हूं? सबसे पहले उन्होंने करके दिखाया। और जब तक कोई काम आप करके नहीं बता सकते तब तक बोलना मत।
आप किसी को बोलते हैं कि भाई तुम्हें आदमी नहीं मिलते क्या, ट्रेन में आदमी नहीं है क्या, बस में आदमी नहीं है, लेकिन जब वो आपकी डाउनलाइन आपके साथ ट्रेन में सफर कर रही है तब आपने किसी से बात ही नहीं की। कहां प्रैक्टिकल है? अब आपकी डाउनलाइन आपके साथ है तो बात करके बताइए कि ट्रेन में किस तरह से बात की जाती है। आपकी डाउनलाइन ऑटोमेटिक सीखेगी क्योंकि आप करके बता रहे हैं। बोलिए मत, शब्दों से मत बोलिए। ट्रेन में बैठे हैं, क्यूरियोसिटी पैदा कीजिए, सामने वाले से मुस्कुराइए, नमस्कार कीजिए। वो क्या कहेगा? नहीं मुस्कुराऊंगा। वो भी मुस्कुराएगा। थोड़ी देर पूछिए और आपका नाम क्या है, वो नाम बताएगा। वो सभ्य आदमी थोड़ी देर बाद आपका नाम नहीं पूछेगा। ये सुनो, क्या आपके यहां पर ऐसा नहीं होता? ऐसा ही होता। थोड़ी देर बाद बातें कीजिए, वाह क्या मौसम सुहाना है, कुछ भी बात कीजिए और थोड़ी देर बाद पूछ लीजिए कि आप क्या करते हैं। वो बताएगा मैं रिटायर्ड हूं, तो बताइए। थोड़ी देर बाद वो नहीं पूछेगा आप क्या करते हैं, आओ बताता हूं क्या करते हैं। करके बताइए, बातें मत कीजिए। और जब तक आप करके बताएंगे नहीं तब तक आपकी डाउनलाइन डुप्लीकेट बिल्कुल भी नहीं होगी, चाहे आप कितने ही समझदार व्यक्ति क्यों नहीं। लेकिन दोस्तों, मैं आपके बीच में अब उन साथियों को बुलाने जा रहा हूं और अब आपको सारी बातें सीखनी है उन चीजों से। क्योंकि इस बिजनेस को जब मैंने चालू किया तो शुरुआती एक साल की मेरी टोटल इनकम थी 60,000, 60,000 रुपए की। लेकिन जब एक साल तक मैं सिस्टम में लग जाता हूं, टेप्स, बुक, सीडी, अपलाइन काउंसलिंग, मीटिंग, सेमिनार, इवेंट, ट्रेनिंग, ये सारी चीजें मैं एक साल जब करता हूं तो एक साल के बाद ये मेरा चाइनीज बंबू की तरह बढ़ता है, जिसकी प्रोग्रेस मेरे हाथ में अब नहीं रहती। क्योंकि शुरुआती एक साल की इनकम थी 60,000 और अगले 4.5 सालों की इनकम आती है 2,70,00,000 से भी ज्यादा की। 244 रुपए, 244 रुपीज मेरा पहला स्टेटमेंट था। और पिछले महीने की बात की जाए तो 15.5 लाख रुपए की फैमिली की इनकम है। अगर इंडिविजुअल चेक की बात की जाए तो 10,22,000 का मेरा इंडिविजुअल चेक है। पैराबल ऑफ पाइपलाइन की एक छोटी सी स्टोरी, बात आज के 400 साल पुरानी है। 2 बच्चे किसी स्टेट पर रहते थे, काम की तलाश में थे। गांव के प्रमुख के पास गए और काम मांगा। गांव के प्रमुख ने उन्हें काम दे दिया। क्या काम था? 5 किलोमीटर दूर एक मीठे पानी की झील से पानी लाने का काम। 5 किलोमीटर दूर एक मीठे पानी की जो झील थी, झील से पानी लाने का काम उन्हें मिल गया। वो झील जो अपने इतिहास में कभी भी सूखी नहीं थी। दोनों बच्चों को काम मिला, दोनों खुश हो गए। काम के लिए जाने लगे, बाल्टी को हाथ में लिया, पानी भर के लाने लगे। हर बाल्टी पर उन्हें सेंट मिलने वाले थे। दोनों बच्चों पानी लेने के लिए जा रहे थे, उसमें से दूसरा बच्चा थोड़ी देर के लिए रुक गया। तो पहले वाले ने कहा, भैया क्या इंतजार कर रहा है, इतनी मुश्किल से काम मिला है, पैसे कमाने हैं, पेट भरना है, अपना जीवन यापन करना है, चिंता मत कर, चल काम चालू कर, पैसा कमाते हैं। लेकिन दूसरा वाला बच्चा कहने लगा कि भैया बात एकदम सही है, पैसा तो मुझे कमाना है क्योंकि पेट के लिए जरूरी है। लेकिन दोस्त मेरी बात थोड़ा सुनो, क्या जो इस पानी को हम लेने जा रहे हैं, क्या जो ट्रेडिशनल काम हम करने जा रहे हैं, क्या जो हम पैसे कमाने जा रहे हैं, उससे क्या हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे? क्या हमारे दादाजी पिताजी ने जिसने ये काम किया था उनके सपने पूरे हो गए थे? चलो पानी तो लाते हैं क्योंकि पेट भरना जरूरी है, लेकिन पानी लाने के साथ कुछ घंटे एक ऐसा भी काम करते हैं जो जीवन में हमारे दादाजी पिताजी ने और दुनिया के किसी आदमी ने नहीं किया, हम उस काम की शुरुआत करते हैं। तो पहले बच्चे ने कहा कौन सा काम? उसने कहा चलो रोज 10 घंटे पाइपलाइन, रोज 10 घंटे पानी लाएंगे और 2 घंटा हम 5 किलोमीटर दूर एक जो मीठे पानी की झील है उससे गांव तक एक पाइपलाइन बिछा देंगे कि पानी ऑटोमेटिक ही आए। बात 400 साल पुरानी है। 400 साल पहले किसी ने पाइपलाइन के बारे में सोचा तक नहीं था। कोई आदमी ये समझता नहीं था कि पाइपलाइन से भी क्या इस तरह का काम हो सकता है। लोगों ने उसकी इंसल्ट बनाना चालू की। लोगों ने कहा दिमाग खराब है तेरा, पाइपलाइन बनाएगा? तेरे दादाजी ने भी बनाई पाइपलाइन कभी? तेरे पिताजी ने भी कभी पाइपलाइन के बारे में सोचा? क्या ऐसी पाइपलाइन कभी बनी है? क्या ऐसी पाइपलाइन कभी बन सकती है? मत देख सपने, नहीं होंगे तेरे ये सपने पूरे। मत छोड़ दे अपने ये इरादे की पाइपलाइन तू बना लेगा। काम कर, वो ट्रेडिशनल काम से ही तेरा पेट भरेगा, चल पानी ला। लेकिन दूसरा बच्चा तो दीवाना था। वो कहता नहीं भैया पानी तो लाऊंगा लेकिन 2 घंटे पाइपलाइन भी बनाऊंगा।
दोनों बच्चों ने काम चालू किया। एक 12 घंटे पानी लाता था, एक 10 घंटे पानी लाता था। इनकम ज्यादा किसकी होगी, 12 घंटे वाले की, 10 घंटे वाले की? 12 घंटे वाले की इनकम चालू हो गई। वो 10 घंटे का काम का जो पैसा आता था वो अपने जीवन में लगाता था, और 2 घंटे का जो पैसा आता था उसको बचत करता था। धीरे धीरे उसके पास ज्यादा पैसे आने लगा, तो पैसे आने के बाद वो जिम्मेदार नागरिक बन गया, आपकी और मेरी तरह। धीरे धीरे उसने अपनी शादी कर ली, उसके बच्चे हो गए, उसने एक मकान खरीद लिया, उसने एक साइकिल खरीद ली, और जीवन में जो आप करते हैं वो सब उसने भी कर लिया। लेकिन 5 साल के बाद भी उसके पैसे कमाने की तृष्णा खत्म नहीं हुई। 5 साल के बाद जब उसके पास सब कुछ हो गया तो भी वो चाहता था कि और पैसा कमाए। क्या ट्रेडिशनल मार्केट वाले ऐसा नहीं चाहते? चाहते हैं। वो चाहते थे कि और पैसा कमाए, तो और पैसा कमाने के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा। पहले वो 12 घंटे पानी लाते थे, अब 14 घंटे पानी लाने लगे। 14 घंटे पानी लाने के साथ ही पैसों की आमदनी उसकी बढ़ गई। लेकिन 14 घंटे पानी लाते ही उल्टा रिएक्शन चालू हुआ, क्योंकि उसने ज्यादा काम उस समय करना चालू कर दिया जब उसके शरीर की एफिशिएंसी कम हो गई थी। तो ऐसा उल्टा काम करने की वजह से 5 साल के बाद गाड़ी उल्टी चालू हो गई। 5 साल के बाद उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया, क्योंकि वर्क का लोड बहुत ज्यादा हो गया। क्या ट्रेडिशनल मार्केट वालों को ऐसा लोड नहीं होता? 5 साल के बाद वो टेंशन में रहने लगा, क्योंकि वर्क लोड बढ़ गया था। 5 साल के बाद उसकी कमर अब थोड़ी झुकने लगी थी। 5 साल के बाद अब उसके नजरों का चश्मा लगने लगा। 5 साल के बाद उसके सफेद कलर के बाल आने लगे। 5 साल के बाद वो एकदम मुरझा हुआ आदमी नजर आने लगा। 5 साल के बाद यूं कहे तो कहानी उल्टी जाने लगी, और मेडिकल के बिल भी आने लगे, क्योंकि काम ज्यादा करता था तो दवाई खाना भी जरूरी था। ज्यादा काम की वजह से अब वो उल्टी कहानी चालू किया। लेकिन तब तक जो दूसरा बच्चा था, 5 साल के बाद लगातार 2 घंटे पाइपलाइन खोदने की वजह से उसके पास मकान गाड़ी तो नहीं आई थी, साइकिल तो नहीं आई थी, लेकिन 5 साल के बाद एक आश्चर्य हुआ कि 5 साल के बाद उसकी पाइपलाइन कंप्लीट हो गई। जब पाइपलाइन कंप्लीट हो गई तो गांव में ऑटोमेटिक ही पानी आने लगा, सीधा पानी। कहते हैं ना कि पॉजिटिव बात पर विश्वास नहीं होता, शंका होती। 3 दिन तक गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने कहा कोई भूत आत्मा का खेल है, ऐसा पानी कभी नहीं आ सकता। लेकिन 3 दिन बाद भी जब लगातार पानी आने लगा तो धीरे धीरे गांव वालों को विश्वास हुआ। गांव वालों को विश्वास हुआ कि ये तो पानी का परमानेंट सोर्स है। गांव वालों ने पानी लेकर चेक किया तो उन्होंने कहा कि यस, वास्तव में ये ओरिजिनल पानी ही है। धीरे धीरे गांव वाले उस पहले वाले बच्चे के पास गए और कहा कि भैया अब हम तेरे से कल से पानी नहीं लेंगे, क्योंकि तू तो बड़ा टाइम लगाता है, हम तो सीधा ही कनेक्शन लेंगे, पानी सीधा गांव में आता है। अब दूसरे वाले बच्चे का पानी बिकने लगा, दूसरे वाले बच्चे का पानी बिकने लगा। लेकिन 5 साल उसने काम कर लिया, इसलिए अब उसके पास काम कुछ था ही नहीं। सुबह 8 बजे वो गांव के चौराहे पर आता, अपनी पाइपलाइन को पकड़ के खड़ा हो जाता। लोग बाग आते, पानी भर जाते, सिक्के डालकर चले जाते। कोई काम नहीं, पूरे दिन भर सुबह से शाम तक पानी की पाइपलाइन को पकड़ के रखना, लोग बाग पानी भर के सिक्के डाल के चले जाना। ये काम जब 6 महीने तक हुआ तो 6 महीने के अंदर ही वो उस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया, सिर्फ पानी के दम पर। 2 साल के बाद वो पूरे स्टेट का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया पानी के दम पर। फिर वो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन गया कि दूसरे गांव के आदमी भी उसे बुलाने लगे और कहने लगे कि हमारे गांव में भी आओ और पाइपलाइन बिछाओ। पाइपलाइन के दम पर वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल हो गया। और फिर एक किताब लिखी गई, द पैराबल ऑफ पाइपलाइन। मैं आज सब एजुकेटेड सभ्य आदमियों से एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूं, क्या हम भी कहीं वो बाल्टी से पानी लाने वाला काम तो नहीं कर रहे हैं? और अगर बाल्टी से पानी लाने वाला काम अगर हम कर रहे हैं तो आई एम सॉरी टू से कि जिस तरह से हमारे दादाजी के सपने पूरे नहीं हुए, हमारे पिताजी के सपने पूरे नहीं हुए, उस तरह हमारे भी सपने पूरे नहीं होंगे और हम भी अपने सपनों को दफना कर, अपने सपनों को अपने बच्चों को ट्रांसफर करके इस दुनिया से आउट हो जाएंगे। लेकिन आज मैं आपको यहां पर राय देने के लिए नहीं आया हूं कि आप सारे काम छोड़कर पाइपलाइन बनाना चालू कर देना। नो, मैं आपको एक इंटेलिजेंट भरी सलाह देने आया हूं कि अगर आप 8 घंटे 10 घंटे एक ट्रेडिशनल काम को करते हैं तो 2 घंटे परमानेंट काम कीजिए, पाइपलाइन बिछाने वाला काम भी कीजिए। क्योंकि
8 घंटे काम 2 घंटे पाइपलाइन, 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 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 करते करते एक दिन आपकी पाइपलाइन जिस दिन कंप्लीट होगी ना, तो घंटों के कामों की इनकम को सेकंडों में क्रॉस करेगी। क्योंकि ये लड़का जो आपके सामने खड़ा है, आज के ठीक 5 साल पहले 6 साल पहले एक डिसीजन लिया पाइपलाइन बनाने का। उस समय हमारे दादाजी ने किसने पाइपलाइन लगाई थी, हमारे समाज में किसी ने पाइपलाइन नहीं लगाई थी, हमारे इस हिंदुस्तान में पाइपलाइन नहीं लगाई थी। उस समय पाइपलाइन लगाने का हमारी अपलाइन, और हमने सोचा, शुरू में लोगों ने गिराया, लोगों ने मना किया, लेकिन जुनून के साथ पाइपलाइन बनाई। और ये पाइपलाइन जब आज कंप्लीट होती है तो जानना चाहते हैं कि एक दिन का कितना पानी इस पाइपलाइन में से आता है? जानना चाहेंगे भाई? काम कुछ नहीं है, मैं हर सिटी में जाता हूं, पाइपलाइन को पकड़ के खड़ा हो जाता हूं। ₹50,000 पर डे का पानी आता है। ₹50,000 पर डे का पानी आता है, और 50 से ये 51,000 कब हो जाता है बताऊं? जब पीछे एक टेक्नोलॉजी और आ जाता है। वो अपने पानी की साइज को तेज करने के लिए अपने हॉर्स पावर बढ़ाता है। जो ही वो अपने इंजन को तेज करता है, मेरा यहां पर 51, 52, 53, 54, 55, 56। काम कुछ नहीं है मेरे पास, काम कर लिया, वो कुर्बानियां दे दी। मुझे पता है कि जब उन दोस्तों की शादी में मैं नहीं जा पाता था, जब मेरी एनिवर्सरी में नहीं जाता था, मेरे दोस्त मेरे से 2-2 साल तक नाराज होते थे। जब मैं अपने रिश्तेदार की शादी में नहीं जाता था, वो मेरे से बात नहीं करते थे। लेकिन वो सारी जो कुर्बानियां देने की वजह से, जो पहले वो नाराज थे, उनको सबको मैंने मना लिया है। क्योंकि पहले जब मैं उनकी शादी में, उनकी एनिवर्सरी में जाता था, तो ₹51 देने की भी औकात नहीं थी मेरी, और अब जाता हूं तो ₹11,000 का गिफ्ट चेक लेकर जाता हूं, क्योंकि शुरुआती कुर्बानियां दे दी। आप दे सकते हैं कुर्बानी? आवाज नहीं निकलती कुर्बानी के लिए। दे सकते हैं कुर्बानी? वो 5 क्वालिटी आपके अंदर है। बजा सकते हैं सीटी अपनी कुर्बानी के लिए, बजा सकते हैं ताली अपनी कुर्बानी के लिए, डांस कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, और आज अपने सारे सपने को खो दीजिए इस कुर्बानी के लिए कि मुझे अब ये सपना पूरा करना है। मैं नंबर 1 बन के रहूंगा, दुनिया में नंबर 1 मुझे बनना